E-Shram Card features, benefits, E-Shram Card drive and awareness program at Masjid-e-Aqsa Fountain Circle, Mysuru. The E-Shram portal was launched by the Ministry of Labour and Employment under the Government of India to form a database of workers in unorganized sectors. Greater than E-Shram Card, in a major development, the Unique Foundation of Mysuru has said that as so many people registrations have been done on its E-Shram portal so far. The E-Shram portal was launched by the Government of India to form a database of workers in unorganized sectors. According to the Unique Foundation, so many people registered on the portal across the Mysuru in the last 48 hours. The Unique Foundation updated this data the 10th of January to the 12th of January at Masjid-e-Aqsa Fountain Circle. For more information, contact 7892948132. अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मस्जिद अक़सा के सहन में यानी विजिट मस्जिद का एक जो नारा लगाया गया था, मस्जिद एक सेंटर ऐसी होती है जहाँ पे अवामी खिदमत हमेशा की जा सकती है। जी जी मस्जिद जी अक़सा वो पहल किया हुआ है। ई श्रम कार्ड कल से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है, इस तरफ से क्या कहेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेदारी लाने के लिए हमने काम शुरू किया है। मस्जिद अक़सा हज़रत सफदरजंग मकान फाउंटेन सर्कल जो हार्ट ऑफ द सिटी है, सिटी के मेन सेंटर में है, यहाँ से ये बेड़ा उठाया है कि सारे काम यहाँ से किए जाएँ। मैंने पहले ही अपने एक बयान में बताया था, स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि मसाजिद को हमारा सेंटर बनाना, मरकज़ बनाना ज़रूरी है। महल्ले के मसाजिद में अगर ये काम आ जाए, बेदारी काम आ जाए, तो इससे कौम का बहुत भला होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा। हम यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, और मैं माफ़ी चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि जलसे जुलूस से भी ज़्यादा आज जो है कौम में बेदारी का काम करना बहुत ज़रूरी है। कौम को जगाना आज उलमा की एक अहम ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ई-श्रम कार्ड का जो मामला था, हमारे इंजीनियर मुज़क्किर साहब और हमारे लायर मुदस्सिर साहब माशाल्लाह हमारे साथ जम करके बहुत तकरीबन 3 महीने से काम कर रहे हैं। सुन्नी जमीयतुल उलमा के साथ मिल करके हमने इससे पहले यारब मस्जिद कल्याणगिरी में किया, मक्का मस्जिद राजू नगर में किया, अभी पिछले जुमा मस्जिद मुनव्वरा नायडू नगर में किया। मस्जिद अक़सा की कमेटी वालों से बात करके इन्होंने बाकायदा मस्जिद अक़सा की कमेटी की जानिब से ही 10, 11, 12 जनवरी पीर, मंगल और चारशुम्बे को यहाँ ई-श्रम कार्ड बनाने का मामला रखा है। ई-श्रम कार्ड में क्या है, हेल्थ कार्ड भी है, इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें हुकूमत की तरफ से मुफ्त रकम आती है। उसके अलावा जो है ये लॉकडाउन वगैरह हो जाए तो इसमें भी बहुत सारे सहूलियात हैं। अगर आपको जो छोटे गरीब लोग हैं मकान तामीर करना चाह रहे हैं, उसमें भी ई-श्रम कार्ड आया हो तो उसको बहुत फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो लिहाजा मस्जिद अक़सा में यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे नरसिम्हा राजा हल्के के MLA आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से भी कि MLA साहब फौरी तवज्जो करके मस्जिद अक़सा यहाँ पर है फाउंटेन सर्कल में, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर कायम कर दिया जाए ताकि लोगों को, आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कल से हमको यहाँ पे भीड़ को संभालते हुए मुश्किल हो रहा है, और ये मैं तो इन लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ जनाब मुदस्सिर साहब और मुज़क्किर साहब की कि माशाल्लाह बग़ैर किसी 1 रुपया ख़र्च किए भी ये बेचारे कौम की जो है मुफ्त खिदमत आके कर रहे हैं। अल्लाह ताला अगर ऐसे नौजवान, ऐसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि कौम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमियत की ताल्लुक से बताइए इस कार्ड की अहमियत। हाँ जी, देखो क्या है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ई-श्रम जो कार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये लेबरर्स के लिए है। लेबरर्स कौन से लेबरर्स? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें 2 रकम के सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जो उनके लेबरर्स को जो है बाकायदा उनका एक निज़ाम है, उनका एक सिस्टम है, उसके अंदर उन्हें पूरे बेनिफिट्स लेती। लेकिन 80% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की जो 80% की पॉपुलेशन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, वो तो इनके पास जो है किसी किस्म का वो जो है क्या, वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सबसे इम्पॉर्टेंट देखो उनका इंश्योरेंस। अगर अल्लाह ना करे उनकी काम की जगह अगर डेथ हो गई तो अब जब जैसे मेरे दोस्त मौलाना सलाम साहब बता रहे थे, जो 2 लाख रुपए जो ये है वो डेथ के ऊपर जो है इंश्योरेंस उनके नॉमिनी को मिलता है। और एक्सीडेंट हो गया तो अप टू 1 लाख रुपीज़ जो है डिसेबिलिटी को, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसके ऊपर उनको 1 लाख रुपए तक जो है उनको वो मिल सकता है। उसके अलावा अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है डिफरेंट उनको स्कॉलरशिप्स है, उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बस पासेस फ्री है। और अगर रूरल में है ये लेबरर रूरल में है, जैसे कि मैसूर सिटी के थोड़ा बाहर है, तो उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको लोन
सब्सिडाइज्ड लोन मिलता है जी। और उसके साथ साथ गैस का कनेक्शन उनको फ्री मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखो क्या है, इंसान 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद अब हम लोग तो आजकल सोशल मीडिया में बारहा देख रहे हैं, हमारे जो एज्ड सिटीजन्स हैं उनको क्या है, बहुत उनके साथ केयरलेसनेस, अपने खुद के बच्चे उनको डिज़ोन कर देते हैं। इसीलिए तो ओल्ड एज होम चाह रहे हैं। ओल्ड एज होम्स जैसा कॉन्सेप्ट मैसूर के अंदर भी आ गया है, जबकि हमारे इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मैसूर के अंदर पिछले एक साल से एक साल नहीं, शायद 1.5 साल से हम लोग, ये कोविड जब स्टार्ट हुआ उस वक्त से हम लोग फर्स्ट वेव के बाद जब गवर्नमेंट अनाउंस की, क्या ये जो 3000 और 5000 जो ड्राइवर्स को और जो भी दीगर जो आर्टिसान्स हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आया, वो जो था, वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसके पास लेबर कार्ड था उनको, उनके अकाउंट को डायरेक्ट आ गए वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखने के बाद हम लोग क्या डिसाइड करें, हमारे अगर ये लेबरर्स के पास लेबर कार्ड आ गया तो ये जाकर किसी भी इंटरनेट सेंटर के पास जाकर खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये सोचकर हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम ये ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए हमारे, देखो नरसिम्हा राजा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ये होम और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्कुल। जहाँ पर घर के अंदर है, आप जाकर देखेंगे हज़ारों में मिलेंगे आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अंदर हज़ारों के नौजवान काम कर रहे हैं, इनका कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं है, ये सब घरों के अंदर चल रहे हैं। आप शांति नगर, हौसिया नगर और तुम्हारा अप टू ये तुम्हारा ये गिरी गोविंद पाल्या, कैतमनाहल्ली और ये तुम्हारा सीवी रोड में, यहाँ पर सब क्या है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे घर के अंदर उनके कारखाने हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उनके जो ओनर्स हैं, जहाँ पर समझो 50 से ज़्यादा लेबरर्स काम कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट्रीज के ओनर्स को जाकर मिलकर हम बात कर उनको कन्विंस कर कोशिश की, लेकिन वो डर गए। उनको नहीं मालूम इससे क्या उनको परेशानी आ जाएगी बोलकर वो ओपनली वो रिफ्यूज़ कर दिए। तो तब जाकर हम लोगों ने हमारे मौलाना सलाम साहब से बात की और दीगर उलमा से बात कर जो है इनकी इजाज़त से अलग अलग मस्जिदों के अंदर जो है अंदर भी अनाउंसमेंट का हमने इजाज़त मिली, और बाहर भी जहाँ पर अंदर इजाज़त नहीं रही अनाउंस करने की, तो हम लोग बाहर मस्जिद के बाहर मिन्नत समाजत कर उनके हाथ पांव पकड़कर रिक्वेस्ट करके उनको जो है ये ई श्रम कार्ड कितना इम्पॉर्टेंट है, देखो आप, हाँ इसकी अहमियत क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र साचार रिपोर्ट के अंदर हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम और दीगर माइनॉरिटीज़ जो सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज़, ये सब जो है बहुत खस्ता हालत में है। तो इनके लिए माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारे मालूमात की कमी की वजह से इसके हम लोग नहीं करते। ये मेरी एक गुजारिश भी क्या है, हमारे जो भी सामाजिक कारकुन जो सोशल वर्कर्स हैं उनको आगे बढ़कर अगर आकर देखो, इसके अंदर अब रिसेंटली हमें देखे कोविड के, अब ये जो कोविड का वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे NGOs आगे बढ़कर आकर जो है वैक्सीनेशन कैंप का कंडक्ट किए। इसी तरह अगर ये करेंगे तो ये ई श्रम कार्ड भी जो है और हो जाएगा। और मैं आपसे आपके मीडियम के ज़रिए से मैं और एक भी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये CA NRC के वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन का एक ड्राइव चला था बनाने का, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट को सही करें। बिल्कुल जी। आने वाला इसमें अफसोस नहीं जी है। हाँ जी। तो ज़कीर भाई, आप और मुदस्सिर भाई वाकई मुबारकबाद काबिल है, क्योंकि आपका अपना शेड्यूल है, आप अपना वर्क है, ऑफिस है, इसके बावजूद आप इस तरह की समाजी खिदमत सोसाइटी में जो कर रहे हैं। जी जी। आप ये बताइए कि ई श्रम कार्ड का अभी कितना वक्त बाकी है, क्योंकि आपने 10 तारीख को शुरू किया था, आज 11 हो गए, कल 12 है। अच्छा, तो ये डेडलाइन कुछ है इसका? नहीं, डेडलाइन कुछ नहीं है। आप लोग हमें एक्चुअली कैंप 3 दिन का, मैं हमारी जो मस्जिद अक्सा जो हज़रत जो सफदर जंग मकान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उनके रिक्वेस्ट को जब हमें बाहर खड़ को इसके बारे में जी हमें जब ड्राइव कर रहे थे, वो बोले यहाँ के आदमियों को तुम्हें कर को दियो, हमें तुमने सहूलत कर को देती कर को। अल्हम्दुलिल्लाह इसे हर एक मस्जिद वाले, मैं मस्जिद के जितने भी कमिटीज़ हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ
तुम्हें सब इसे इम्पोर्टेंट समझ को आपकी मस्जिद में एक प्रोग्राम तय करें तो इंशाल्लाह हमारे पास भरपूर वॉलंटियर्स हैं यूनिक फाउंडेशन के और सुन्नी जमीयत के और बहुत सारे दीगर। और एक चीज़ का मैं आपके मीडियम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी नौजवान हैं देखो भी घर में भी रहे तो वक्त गुजरता है, बिल्कुल यहाँ चाय के दुकान करने के खड़े तो भी गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हें अगर डिग्री भी ही नहीं PUC भी ही, तुम्हें एक लैपटॉप चलाना आता है, तो मेहरबानी आओ हमारे साथ, हम ना साथ दो। हमें ये ड्राइव हमें अकेले नहीं कर सकते, एक तो मजमा बहुत बड़ा है, ज़रूरत बहुत जनिया की है, हमें अकेले पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें लड़कियां भी रहंदे, अगर हमारे कौम के लड़कियां भी हैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ आओ तुम्हें हम ना साथ दो, इंशाल्लाह हमें तुमने ट्रेन करती, बहुत सिंपल बनाना ये तुम्हें आको करे तो बहुत सारे हमारे जो भी पस्तमंदा हैं, जो हमारी कम्युनिटी पीछे है, वो इंशाल्लाह हमें उनको सबको भी ऊपर ले लेकर जाए। खाली हमारी कम्युनिटी नहीं, हमारे अतराफ जितने भी नॉन मुस्लिम हमारे भाइयाँ ब्रदर्स हैं, उनको भी हिंदू भाई क्रिश्चियंस हैं, नौ मुस्लिम जो भी हैं, उनको सब इंशाल्लाह हमें बना को दिया जाए। एक बहुत अच्छा काम है। मैं सफदर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें बुलाने के बग़ैर वो हमारे पास आकर ये ड्राइव को एनकरेज दे रही हैं। आई एम रियली आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। हमारी यूनिक फाउंडेशन से और हमारी सुन्नी जमीयत से आपके चैनल को मुबारकबादी देती हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जी जी सर, उनको आपका नंबर बता दीजिए, यूनिक फाउंडेशन का जो नंबर है आपका, जी जी वो बता दीजिए सर। अच्छा देखो, मेरा नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ, अगर कोई भी इंटरेस्ट रखती, देखो अब सिचुएशन कोविड का भी आने वाला है। थर्ड वेव जो जी जी आगे जा रही है। जी इसमें हमें कॉल सेंटर भी बनाती, हमें बहुत सारे खिदमत देती हैं इसमें। सो मैं मेहरबानी से मैं कॉल सेंटर को सागो तो मेडिकल किट्स के बारे में, मेडिकल किट्स होंगे, फर्स्ट एड किट्स, मतलब उनका जो भी अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया वो प्रिलिमिनरी उनको क्या क्या देना, ये चीज़ हमें इंशाल्लाह इसमें करती। सो मेरा नंबर ले लीजिए 7892 948 132। हाँ जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।